नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है के एपिसोड में। आज का सेटअप आपको थोड़ा अलग लगता होगा। सो बेसिकली हम आए हैं अहमदाबाद में और हमारा जो मंथन है वो आज यहाँ पे है। वैसे राजू जी, आज आप हमें बताइए कि जिस तरीके से लास्ट वीक में मार्केट ज़्यादा चला नहीं है, मतलब एक बीच में ही क्लोज हुआ है, तो आने वाले वीक में क्या करना चाहिए और क्या हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कौन से सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए? अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कि हाँ कि लास्ट वीक की, लास्ट वीक में जो है हमने आईटी का बताया था कि आईटी आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है। करेक्ट। और लास्ट वीक उसने आउट परफॉर्म भी किया, राइट। जो कि काफी है। अब जो है कि हाँ कि क्या ये आईटी कंटिन्यू करेगा या कोई अदर सेक्टर जो है फिर से यहाँ से आएगा, तो ये सब पे तो बात करेंगे। वो सबसे पहले आज जो है हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के वही ऑल एसेट क्लास जो होता है उसके एनालिसिस के बाद फिर निफ्टी के चार्ट पे आएंगे और फिर सेक्टर एनालिसिस। ठीक है। सो अगर हम ये ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्लियर इंडिकेशन है। अभी जो निफ्टी का जो चार्ट है, अगर इसको अगर हम बड़ा करें तो डी स्मार्ट के एग्जैक्ट सपोर्ट के नजदीक है। तो डी स्मार्ट का जो लेवल है, यहां से अगर किसी को देखना है तो WL आपको दिख जाएगा 25,612, यानी 25,600 का ऑन क्लोजिंग बेसिस। करेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे अगर जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये यहां से जो आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा था फ्रॉम सितंबर से, तो अब ये अंडर परफॉर्मेंस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये कंसोलिडेशन जोन में है। करेक्ट। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो हमने बताया था कि यहाँ कंटिन्यूअस ये आउट परफॉर्म जाएगा डीएस मार्ट के ऊपर, और अभी भी ये दिख रहा है। नेक्स्ट डबल टॉप बाई अगर आता है तो ये इसका मतलब क्या है कि गोल्ड और निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। यहां यूएसडी आईएनआर और जीएस कंपोजिट शॉर्ट टर्म में यानी लास्ट वीक में जरूर इसने कॉलम ऑफ एक्स में आया है, बट बिलो डीएस स्मार्ट है। ये भी कॉलम ऑफ एक्स में है बट बिलो डीएस स्मार्ट है, तो जरूर इसने आउट परफॉर्म किया है बिकॉज निफ्टी ने अंडर परफॉर्मेंस किया है। हाँ। अब ये अगर मान लो कि यहाँ की गोल्ड है ही, और अगर ये जीएस कंपोजिट और यूएसडी आईएनआर भी अगर डीएस स्मार्ट के ऊपर में अगर जाना शुरू हो जाता है, तो क्लियर ये इंडिकेशन रहेगा कि अब इक्विटी अंडर परफॉर्म करेगा। करेक्ट। लेकिन अभी एक सपोर्ट पे है बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो हम बोल सकते हैं कि निफ्टी में भी यहाँ एक सपोर्ट ले सकता है। लेकिन वक्त बताएगा कि क्या करना है। करेक्ट। अब हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। एक इंटरेस्टिंग चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ जो फॉर्मेशन है, जिसको मालूम है कि ये ब्रेकआउट दिया था, जो डबल टॉप बाई अगर, और फिर से एक डबल बॉटम सेल बना, उसके साथ साथ ये बेरिश एंकर कॉलम बना है। तो ये जो इसका फॉलो थ्रू तो मिल गया है, और काउंट भी आपका ओपन हो गया है 25,082 का। ये काउंट ओपन है। बट एक चीज जो है ना, जो दिख रही है कि एक जो है डीएस स्मार्ट के सपोर्ट पे है, अनदर थिंग प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जो था एग्जैक्ट वहीं पे ये सपोर्ट। तो पॉसिबल ये अगर यहाँ पे ये सपोर्ट मेंटेन कर दिया तो ये कॉलम अगर रिवर्सल, यानी यहाँ पे अगर कोई फिर कॉलम रिवर्सल या डबल टॉप बाई मिलता है तो लो रिस्क के साथ यहाँ एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। बट मार्केट अभी एकदम बहुत ही डेंजरस पॉइंट पे स्टैंड कर रहा है। एग्जैक्टली। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं निफ्टी को अगर हम बोले कि आगे मार्केट को पकड़ के बैठे तो बैंक निफ्टी जरूर उसका स्ट्रेंथ शो कर रहा है। यहाँ पे दोनों काउंट अभी भी ओपन है, और इन वे यानी एक तो डबल टॉप बाई के नजदीक ही है, यानी अगर इसका डबल टॉप बाई का वैल्यू अगर हम देखें तो 60,160 के ऊपर अगर जाता है क्लोजिंग, तो ये डबल टॉप बाई और क्लियर सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम, तो ये आपका है। अब फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी का, तो एक चीज आप देखिए, ये अगर इसको थोड़ा सा अगर हम बड़ा करते हैं, ये एक पैटर्न रीटेस्ट हुआ, उसके बाद प्राइस फॉल हुआ। अब जो है अगर हम पीछे का थोड़ा सा अगर हम करें तो आपको समझ आएगा कि ये शॉर्ट ऑफ पैटर्न रीटेस्ट के नजदीक है फिर से, यानी डिमांड जोन जिसको हम बोलते हैं। ये सप्लाई जोन हुआ, ये डिमांड जोन के। उसके बाद ये बेरिश एंकर पॉइंट है, ये जिसको पॉइंट एंड फिगर यानी 100 रो इस एरिया में ज्यादा प्रिंट होता है, तो उसको अगर इसके ऊपर निकलता है तो पॉसिबल ये 26,000 26,356। तो ये लेवल कौन सा है, अगर आप देखो तो ये लेवल का जो वैल्यू है 25,963 यानी 25,600 फ्यूचर में। ठीक है। सो इसके ऊपर अगर जाता है तो एक बुलिशनेस आपको दिखेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक बुलिशनेस नहीं है, ये फ्यूचर लेवल है। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है, तो एवरी डबल टॉप बाई आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है
जो अपसाइड काउंट 60,300 और 60,961 ये ओपन है। Correct. तो ये रहा आपका निफ्टी इंडेक्स क्या कर रहा है उस पे हम बात ये की है। अब हम आ जाते हैं कि जैसा हमने बताया कि जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि आईटी, सो आईटी ने आउट परफॉर्मेंस जरूर शो किया। तो क्या एक बार परफॉर्मेंस टेबल में अगर आप आईटी जाके अगर आप देखोगे आईटी इंडेक्स और स्कैन करेंगे तो ये वीक का दिखाएगा कि वीक में क्या हुआ। तो टेक महिंद्रा में 5% 4%। वैसे भी रिजल्ट सीजन भी चालू हो गया है तो सब बहुत सारी चीजें होगी यहाँ पे। एग्जैक्टली। तो ये आपका लास्ट वीक का रहा। अब अगर हम यहीं पे अगर हम मैट्रिक्स में अगर फिर से जाए, और बट मैट्रिक्स में जाने से पहले आज जो है ना ब्रेथ पे थोड़ा बात करेंगे। ठीक है। सो ब्रेथ पे अगर ब्रेथ का चार्ट देखते हैं कि क्या निफ्टी यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, तो निफ्टी 50 और स्कैन किए, ये ब्रेथ जो है X% ब्रेथ है निफ्टी यानी पॉइंट एंड फिगर में। अगर आप देखो यहाँ एक कैंडल्स में अगर आप देखो तो ये एक वीक्स बन रहा है यानी ये राइट। अच्छा, उसके साथ यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर बना है कल करेक्ट। फ्राइडे को, यानी सो 46 का ब्रेथ है, हाँ। 44 एवरेज, तो बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। तो ये न्यूट्रल जोन में है। और लास्ट वीक हमने एक बात भी बोला वही था, मैं देख रहा था, सपोर्ट है करेक्ट, क्योंकि लास्ट वीक वाले कि ये जब ये जो एरिया था, जब हम बोले थे कि ये पॉसिबल एक रेजिस्टेंस ले सकता है और फिर से यहाँ पे सपोर्ट, तो ये जो माइंड में रहता है कि ब्रेथ में भी क्या पैटर्न देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो। करेक्ट। तो ये एक सपोर्ट लेके अगर बुलिश क्रॉसओवर दिया है और 25,600 अगर फ्यूचर अगर क्रॉस करता है तो आपका तीनों सिंक हो गया। तो आरएस भी आपका हो गया, प्राइस भी आप देख लिए और ब्रेथ भी देख लिए। तो इसलिए ये तीनों का कॉम्बिनेशन देखना बहुत जरूरी होता है। अब ब्रेथ में हम जाते हैं और ब्रेथ स्कैनर करते हैं और पीएनएफ X% ब्रेथ, जहां पे अपने को समझ आएगा कि कौन सा सेक्टर जो है फ्रेश बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर कर रहा है। राइट। तो ये स्कैन हो गया है। और स्कैन अगर हम करके अगर शॉर्टिंग किए तो ये समझ आया कि देखिए निफ्टी एनर्जी, एफएमसीजी, फिन सर्विस एक्सबैंस, फिन सर्विस, निफ्टी आईटी, इंडिया डिफेंस, इंडिया डिजिटल, ये सभी जो सेक्टर है जहां पे ये फ्रेश बुलिश क्रॉसओवर हुआ है और फ्रेश बेयरिश में नहीं है। और कुछ जो सेक्टर है जो ऑलरेडी आपका रनिंग में है। करेक्ट। बेयरिश का अगर आप देखो तो बेयरिश का कम है। हाँ, तो जो है वो रनिंग ही है, फ्रेश नहीं। तो पॉसिबल जो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ की एक जो है ना एक पुल बैक तो जरूर एक्सपेक्ट आप कर सकते हो आने वाले वीक, पॉसिबल हो सकता है। यहीं पे अगर हम फिर से अगर आप मैट्रिक्स में आ जाए कि अल्टीमेट जो हम लोग हमेशा एनालिसिस करते हैं कि एनईसी ऑल सेक्टर, और इसको अगर आप स्कैन करोगे करेक्ट, तो यहाँ पे आपका ये स्कैन होके आ गया। टोटल से हम पहले सॉर्टिंग करते हैं। तो आप देखो पीएसयू बैंक, फिनसर्व, मेटल, कैपिटल मार्केट, आईटी, ये पिछले 2 महीने जब से हमने शुरू किया है तब से पीएसयू बैंक है। जो भी हमारे मार्केट क्या लगता है कि व्यूअर है जिन्होंने अभी हमने शुरू किया है तब से पीएसयू और मिड एंड स्मॉल कैप फिनसर्व कंटिन्यूसली लिस्ट में है। तो ये रहता है ना कि माइंड में क्या कि अभी पीएसयू बैंक इतना चल गया और कितना चलेगा, ये एग्जांपल है। नहीं मालूम किसी को नहीं मालूम। मेटल टोटल 47 सेक्टर है, उसमें से तीनों टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में इसको 45 स्कोर मिला है। अब अगर हम देखें निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है। करेक्ट। लेकिन निफ्टी बैंक को ये चारों सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, ये तो बात है। राइट, आप समझ गए। अब अगर निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो प्राइवेट बैंक का जो है ना यानी थोड़ा कम है, लेकिन पीएसयू बैंक जो है ना अभी भी है। इसलिए ये देखना जरूरी है कि जिस सेक्टर के ऊपर में है ना, अब कोई बोलेगा कि कैपिटल मार्केट से भी आउट परफॉर्मर कौन है, तो आप बोल सकते हैं कि मेटल और एमएस फिनसर्व है। अब शॉर्ट टर्म में हम आ जाते हैं 0.25%। अच्छा, जिसको ये नहीं मालूम ना कि यहाँ की टोटल स्कोर, हम क्या करते हैं कि मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और हायर टर्म, यानी तीनों पे लॉन्ग टर्म के स्कोर रन करते हैं और टोटल से देखते हैं कि क्या तीनों ही टाइम फ्रेम पे कौन सा सेक्टर है जो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो निफ्टी, आईटी और पीएसयू और कैपिटल बैंक। करेक्ट। तो ये तीनों सेक्टर जो है 0.25% यानी शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म किया। तो इन अ वे पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो पीएसयू बैंक है जो तीनों पे आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अब अगर हमको उस पीएसयू बैंक का अगर देखना होगा कि पीएसयू बैंक में कौन सा, मतलब अभी हमने सेक्टर स्कैन किया, अब हम वो सेक्टर के अंदर के स्टॉक को देख रहे हैं और हम आपको एक ही सेक्टर करके दिखाएंगे। ये आपके ऊपर होमवर्क है कि आपको बाकी के सेक्टर्स में सेम
जो स्टडी है वो आपको फॉलो करनी है। तो ये 12 स्टॉक है पीएसयू बैंक में। हाँ, आप अगर देखो कि बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, महाबैंक, कैनरा बैंक, पीएसबी, ये सब जो है ओवरऑल आउट परफॉर्मर है। करेक्ट। और अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो यस, पीएनबी और बैंक इंडिया, वही कैनरा तो बैंक। एक बार बैंक ऑफ इंडिया का हम चार्ट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। सो आप देखो, ये एक अगर चार्ट अगर आप देखो तो क्लियर, ये यानी 0.25% का चार्ट है, बट सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम है। अब अगर हम बात करें जिसको डबल बॉटम सेल मालूम है ना, तो यहां से यहां तक डबल बॉटम सेल कितना है, बहुत हार्डली है, एक जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रिसेंट जो रैली आया है, इसमें भी डबल बॉटम सेल नहीं है। सो एवरी बुलिश अपॉर्चुनिटी, यानी कोई भी बुलिश ब्रेकआउट होता है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब नेक्स्ट जो डबल टॉप बाई है, हो सकता है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो, अगर रिस्क अफोर्डेबल है तो। वैसे ही अगर हम पीएनबी का, तो पीएनबी भी ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है, तो कोई रिट्रेसमेंट और फिर से ब्रेकआउट अगर आता है तो एक हो सकता है। तो ये आपका ओवरऑल यानी स्टॉक जो, और हमने बात किया कि यहाँ की सेक्टर, राइट। तो बस यही था हमारा आज का ये वीडियो। अभी ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं और जो हमारे यहाँ का मंथन इवेंट है वो ऑलमोस्ट 10:30 को स्टार्ट होगा। तो आपको मिलेगी नेक्स्ट वीक में। और जिसको ये नहीं पता है कि भाई एंकर कॉलम क्या है, डबल टॉप बाय, डबल बॉटम सेल क्या है, तो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं। मैं हमारे यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, तो आप वो वीडियोस जाके ज़रूर देखिए। एंड हमारा है ना, ये वीडियो बनाने का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि हम आपको प्रोसेस ड्रिवन एक ट्रेडर या इन्वेस्टर बनाए, उसके अलावा कोई भी दूसरा इंटेंशन नहीं है। तो आपको आइडिया मिला होगा कि कैसे हमने आरएस को चेक किया, कैसे हमने ब्रेथ को चेक किया, और कैसे हमने सेक्टर कंपैरिजन मैट्रिक्स से हमने करके सारी चीज़ों को समझ के फिर हमने बोला कि ये सेक्टर अच्छे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे तो आईटी अच्छा लग रहा है क्योंकि लास्ट वीक चला। जब आईटी चला भी नहीं था तब हम 2 वीक से बात कर रहे थे कि आईटी में अच्छा दिख रहा है, स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो ये प्रोसेस आपको भी फॉलो करनी चाहिए, आपका लाइफ थोड़ा इजी बना देगी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो थैंक यू राजू जी, एंड थैंक यू आप सब लोगों को भी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थोड़ा आज लेट हो गया उसके लिए सॉरी, बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपके पास कंसिस्टेंटली वीडियो आपको देते रहे। एंड अगर आपको हमारे जयपुर वाले मंथन में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप आके वहाँ पे हमें मिल सकते हो। और पूरे दिन का प्रोग्राम होता है जिसमें मेरा सेशन है, राजू जी का है, प्रशांत जी का है, तो आपको सीखने भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो थैंक यू सब आप लोगों को, एंड मैं आप लोगों से मिलूँगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।